नमस्कार सभी साथियों, स्वागत है आप सभी का पढ़ाई लिखाई में। हमने अपने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, 2, 3 डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का 4, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? यानी नूरी और सोनू दो लोग हैं, उन्हीं की उम्र का कुछ जिक्र किया गया है कि कुछ साल पहले वो उनकी इतनी गुनी थी या कुछ साल बाद वो इनकी इतनी गुनी हो जाएगी। दोनों की एज फाइंड आउट कीजिए। हमें एज वाले क्वेश्चन आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कराए थे, लेकिन हमें इस एक्सरसाइज में उन्हीं क्वेश्चंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। आइए सबसे पहले एज जो हमें फाइंड आउट करना है उसे हम लेट कर लेते हैं, है ना। तो आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा है, 4 है। दो लोग हैं नूरी और सोनू, तो लेट कर लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल्स टू x ईयर्स। नूरी का प्रेजेंट एज x ईयर्स है एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू का एज हमने लेट कर लिया y ईयर्स, ठीक। अब ATQ बढ़ते हैं। ATQ फर्स्ट ATQ के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5 years ago 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी नूरी सोनू के उम्र की 3 गुनी थी। यानी यदि सोनू 3 साल का था तो नूरी उसकी 3 गुनी यानी 9 साल की रही होगी। आओ देखते हैं क्या कह रहा, 5 years ago, तो 5 years ago 5 साल पहले। तो पहले ये बताएं 5 years ago यदि नूरी की अभी प्रेजेंट एज x है तो 5 years ago नूरी की प्रेजेंट कितनी एज रही होगी। यानी यदि अभी तुम्हारी उम्र 11 साल है तो बताओ 5 साल पहले तुम्हारी उम्र कितनी रही होगी। तो तुम कहोगे मार साहब 6 साल। कैसे पता चला, अभी के एज से 5 माइनस कर दिया। वैसे अभी इसका प्रेजेंट एज x है तो 5 साल पहले कितना रहा होगा, x माइनस 5, क्योंकि प्रेजेंट x है तो x माइनस 5 इसका 5 साल पहले एज रहा होगा। कोई समस्या नहीं इतने में, x माइनस 5, ठीक है। अब और 5 साल पहले सोनू का एज कितना रहा होगा, y अभी प्रेजेंट में है तो 5 इयर्स पहले रहा होगा y माइनस 5, ठीक। लेकिन अब क्या रहा है कि 5 साल पहले जो ये नूरी थी ना, ये नूरी 5 साल पहले ये सोनू की 3 गुनी थी। यानी ये बड़ी है ये छोटी है, ये इनकी 3 गुनी है। तो जब हमें बराबर करना है तो हमें छोटे की तरफ 3 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। गुना का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ये छोटा था सोनू तो उसकी तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों इक्वल हो गए। अब इनको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल्स टू 3y और माइनस 3 5 जा 15। y को इधर बुला लेते हैं तो ये हो गया x, ये 3y इधर आएगा तो माइनस 3y हो जाएगा ना, इक्वल्स टू ये माइनस 15 है और ये माइनस 5 उधर जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा। अब देखो ये हो गया x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 15 और प्लस 5 मिलके कितना हो जाएगा, माइनस में 10। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब आओ ATQ सेकंड देख लेते हैं। ATQ सेकंड क्या कह रहा है, कह रहा है 10 years later 10 years later 10 साल बाद। अब कुछ कहे ना कहे पहले हमें ये सोचना है कि अभी अगर प्रेजेंट एज नूरी का x है तो 10 ईयर लेटर कितना होगा, x प्लस 10। जैसे तुम्हारी उम्र अभी अगर 15 साल है तो 10 वर्ष बाद कितना होगा, 25 साल। कैसे पता चला, तुम प्रेजेंट में 10 ऐड कर दिए। वैसे इसका प्रेजेंट x है तो 10 साल बाद उसका एज कितना हो जाएगा, x प्लस 10 हो जाएगा। और यही हाल कुछ सोनू का भी होगा।
सोनू का भी हो जाएगा y प्लस 10, है ना। लेकिन अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो सुनो। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड सोनू, यानी जो नूरी होगी ये नूरी ये सोनू की ट्वाइस हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो ये बड़ी है, ये छोटी, क्योंकि ये 2 गुनी हो जाएगी इनकी, यानी अगर ये 4 होंगे तो इनकी ये 2 गुनी हो जाएगी 8। इक्वल करना है तो छोटे की तरफ क्या करें, गुनी का मतलब गुणा, और कितना गुनी, 2 गुनी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, देखना x प्लस 10 है तो x प्लस 10 हो गया, ठीक ना, इक्वल्स टू 2 का y में मल्टीप्लाई हुआ तो 2y, और प्लस 2 का 10 में मल्टीप्लाई हुआ तो 20 आ गया, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो y को इधर बुला लेते हैं तो हो गया x, 2y इधर आएगा तो माइनस में 2y हो जाएगा, 20 इधर था, ये बिरादर प्लस 10 उधर जाएंगे तो माइनस में जाएंगे, बिरादर हो गए, ये हो गया x माइनस 2y इक्वल्स टू, दोनों है 20 माइनस 10, गुरुजी विधि विधान 10 आएगा ना, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इलिमिनेशन में क्या कहते हैं, दोनों इक्वेशन देखना, दोनों एक वेरिएबल का तुम्हें कोफिशिएंट इक्वल करना है। यहाँ x का वेरिएबल कोफिशिएंट 1 है, यहाँ x वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 है, तो x के तो इक्वल है, तो इक्वल करना नहीं है हमें, इक्वल एक वेरिएबल का तो कोफिशिएंट इक्वल है। जब इक्वल है तो दूसरा काम क्या करते हैं, साइन चेक करते हैं इक्वल वाले का, अगर सेम साइन तो सब्सट्रैक्ट, डिफरेंट साइन तो ऐड। ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस 2, 1 माइनस 2, 1 है x माइनस 3y, ध्यान देना x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस, और ये है x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, और जब सब्सट्रैक्ट करते हैं बिटवा तो ये नीचे वाला साइन चेंज होता है, e प्लस है तो माइनस, e माइनस है तो प्लस, e प्लस है तो माइनस, ठीक है। देखो प्लस x माइनस x इलिमिनेट हो गया, माइनस 3y प्लस 2y, तुम्हें पता होगा माइनस 3y प्लस 2y मिलके माइनस y हो जाता है, और माइनस 10 और माइनस 10 मिलके कितना हो गए, माइनस 20। देखो माइनस से माइनस गए तो y की वैल्यू हमें मिल गया, कितना, y की वैल्यू मिल गया 20, ये y की वैल्यू मिल गई। अब यही y की वैल्यू उठा के चाहे इक्वेशन 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, तुम्हारा x की वैल्यू आ जाएगी। चलो आज 2 में रख देते हैं, तो क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड में रख रहे हैं, यही है x माइनस 2y, तो 2y मीन्स 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 20, इक्वल्स टू है तुम्हारा 10, तो लिख दिया 10, x माइनस 20 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो 40 इक्वल्स टू 10। अरे को बिरादर बुला रहे हैं तो जाओ भैया, लेकिन जब साइन माइनस उधर जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस होके गए, और x की वैल्यू कितना आ गया 50, विधि का विधान 10 और 40 50 ही आएगा, चाहे यहाँ जोड़ो चाहे अमेरिका में जोड़ो 50 ही आएगा। लेकिन तुम्हें x और y की वैल्यू नहीं चाहिए थी, ये बीच में कुछ वो मिले हैं जिसे मिलके तुम खुश हो जाते, उछलने लगते हो, तुम्हें कुछ और लक्ष्य तुम्हारा कुछ और है, वो है नूरी और सोनू का एज निकालना। तो लेट तो किए थे ना नूरी का एज x, तो x के वैल्यू आ गया 50, तो क्या लिखोगे, सो नूरीज एज इक्वल्स टू 50 ईयर्स, नूरी 50 साल की अभी प्रेजेंट में है, एंड सोनूज एज, सोनू का एज हमने y लेट किया था और y की वैल्यू 20 आई है, तो 20 ईयर्स हो गया। बात समझ में आ गया होगा ना, बहुत अच्छा से समझाया जा रहा है, ध्यान पूर्वक देखोगे समझोगे तो सब समझ में आएगा, ठीक। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है, चलो बताओ लोग, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं ना। क्वेश्चन 5 है हमारा। अच्छा, ये 5 क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को दिमाग में रख लीजिए आप, बोर्ड में बहुत बार आया, ठीक। क्वेश्चन देखते हैं,
द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9. ठीक. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. कह रहा है 2 अंकों की संख्या है जिसके अंकों का जोड़ 9 है. जैसे 63 हो सकता है क्योंकि 6 और 3 को ऐड करेंगे 9. 36 हो सकता है 3 और 6 को ऐड करेंगे 9. 45 हो सकता है 4 और 5 को. 54 हो सकता है. 81 हो सकता है. 18 हो सकता है क्योंकि इन दोनों को अंकों को ऐड करेंगे तो 9 मिलेगा. ठीक. तो कह रहा कोई एक ऐसी संख्या है जिसके अंकों का योग 9 है. अब उस संख्या के 9 गुना उस संख्या के अंकों को बदल देने के 2 गुने के बराबर है. तो वो संख्या ज्ञात कीजिए. जब भी 2 डिजिट नंबर हमें फाइंड आउट करना हो तो हम पहले 1th प्लेस का वैल्यू लेट करते हैं और 10th प्लेस का वैल्यू लेट करते हैं. आओ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. लेट द डिजिट ऑफ 1th place is equals to x and the digit of 10th place is equals to y. Then तो देखो अब जैसे हम क्या कहे ये यूनिट प्लेस पे x है, यहाँ यूनिट प्लेस पे 5 था तो तुम 5 को ऐसे प्लस करके लिखे. तो ऐसे 2 डिजिट का नंबर जब बनाने चल रहे हैं तो यूनिट प्लेस को हम ऐसे किनारे रखेंगे. ठीक. फिर क्या लगाएंगे प्लस. ध्यान से समझना. फिर जो 10th प्लेस पे वैल्यू था उसमें हम 10 का मल्टीप्लाई करके लिखे थे. तो 10th प्लेस पे वैल्यू y है तो इसमें हम 10 का मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 10y हो जाएगा. यानी वो जो 2 डिजिट का नंबर मिला वो मिला 10y प्लस x. बात समझ में आया इतना. 2 डिजिट का जो नंबर मिला हमें ऐसे ही नंबर बनाना होता है. यूनिट प्लेस को कुछ मानते हैं 1th प्लेस को और 10th प्लेस को कुछ मानते हैं. जो 10th प्लेस पे होता है उसके साथ 10 की मल्टीप्लाई होती है तभी तो वो 10th प्लेस का काउंट होगा. ठीक. अब और ATQ चलते हैं. ATQ ध्यान से समझना. ATQ क्या कह रहा है. अच्छा इसमें एक और बात कहा था. बात ये कहा था कि जो दोनों डिजिट हैं उनका सम, दोनों डिजिट एक डिजिट x है एक डिजिट y है, इन दोनों का सम कह रहा है कि दोनों का सम कितना है 9 है. तो इक्वेशन नंबर 1 बन गया. इक्वेशन 1 बन गया. अब आगे बढ़ो. देखो ये तो ATQ फर्स्ट था. ATQ सेकंड क्या कह रहा है वो देखो. कह रहा है बबुआ कह रहा है ऑल्सो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर. इस नंबर का 9 टाइम्स. तो इस नंबर को लिखो. ये नंबर है तुम्हारा 10y प्लस में x और इस नंबर का 9 टाइम्स. तो 9 का हम कर दिए मल्टीप्लाई. क्या कर दिए 9 का कर दिए मल्टीप्लाई. 9 का कर दिए मल्टीप्लाई. इस नंबर का 9 टाइम्स. आगे क्या कह रहा है. कह रहा है इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर. यानी जब इस हम नंबर के ऑर्डर को रिवर्स करते हैं. और रिवर्स का मतलब जो 1th प्लेस पे है वो 10th प्लेस पे चला जाए और जो 10th प्लेस पे है वो 1st प्लेस पे चला जाए. तो जो नंबर मिलेगा तो पहले वो नंबर निकालते हैं. यानी यहां हो जाएगा 10x और प्लस में हो जाएगा y. ये जो ऑर्डर रिवर्स करके हमें नंबर मिला इस नंबर के 2 टाइम्स के इक्वल है. क्या बात समझ में आया. फिर से सुनना. 1th प्लेस x था 10th प्लेस y था. 2 डिजिट का नंबर बिना 10y प्लस x. बोला दोनों डिजिट का जो सम है वो 9 है. लिख दिया कि क्वेश्चन बन गया. फिर बोला ये जो आपका नंबर है इस नंबर का 9 टाइम्स. इस नंबर का 9 टाइम्स इसी नंबर के ऑर्डर को रिवर्स करके बना नंबर. तो इसी नंबर के ऑर्डर को रिवर्स करके बना नंबर के 2 टाइम्स के इक्वल है. के 2 टाइम्स के इक्वल है. तो इक्वल कर दिया. अब बात समझ में आ गया होगा. अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं. तो 9 का 10y में हुआ तो हो गया आपका 99y. सॉरी 90y. 9 का x में हुआ तो 9x इक्वल. 2 का 10 में हुआ तो 20x और प्लस 2 का y में हुआ तो 2y. अब बेटा सभी x y को एक तरफ किया जाए ना. क्या किया जाए x y को एक तरफ किया जाए. आओ देखते हैं. अच्छा कुछ छूटा तो नहीं है ना.
एक सेकंड एक बार और देख लिया जाए। कह रहा है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ द डिजिट। हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो देखते हैं, देखो 90 सबको इधर बुला लो, तो ये 90y था, ठीक है, प्लस 9x था, ठीक है, ये भी इधर आएंगे तो -20x हो जाएंगे, और ये भी इधर आएंगे तो -2y हो जाएंगे, इक्वल्स टू हो जाएगा 0। और थोड़ा इसको यहाँ सॉल्व करते हैं आगे। 90y में से 2y माइनस होगा तो कितना आएगा, तुम कहोगे मार्क्स आर 88y, ठीक है हुआ। 9x में से 20x माइनस होगा तो आएगा माइनस में 11x इक्वल्स टू 0। कुछ कॉमन है, कुछ दोनों में कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, क्या 11 कॉमन है गुरुजी, इसमें भी 11 इसमें भी 11, तो देखो 11 कॉमन ले रहा हूं, तो ये हो गया क्या, माइनस में 11 कॉमन ले रहा हूं, कह लो और माइनस में, क्योंकि x को पहले लाना है, तो इसे -11 कॉमन लिए हो गया, x आगे आ गया, और ये प्लस थे तो ये हो जाएंगे माइनस 11, 88 से कॉमन हुआ 11, 8 जा 88 यानी 8y हो जाएगा, और इक्वल्स टू 0। भाई -11 को उधर भेज देंगे तो 0 के अपॉन में यानी सब 0 हो जाएगा, यानी मिलेगा x माइनस 8y इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 2 बन गया। यहां तक समझ में आ गया कि नहीं? इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 तुम्हारे सामने पड़ा है, दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन से सॉल्व करना है। देखो x का कोफिशिएंट सेम, ये 1 1, साइन भी सेम, तो साइन सेम तो क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस 2। 1 है x प्लस वाई इक्वल 9, और अगला है x माइनस 8y इक्वल्स टू 0, और जब सब्सट्रैक्ट करते हैं तो साइन बदलता है, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस है, देखो ये तो कुछ नहीं, चाहे 0 तो प्लस और माइनस तो कौन है, इलिमिनेट हो गया, प्लस y प्लस 8y हो गया 9y इक्वल्स टू 9 में 0 माइनस हुआ तो 9, 9 से 9 कैंसल आउट हो गया 1, यानी हमें मिल गया y की वैल्यू कितना, 1 मिल गया, y की वैल्यू 1। अब ये y की वैल्यू उठा के 1 में रख दो, 2 में रख दो, चाहे किसमें रख दो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख दे रहा हूं, 1 में रख रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, तो x प्लस y की प्लेस पे 1 इक्वल्स टू 9, इस 1 को उधर भेजेंगे, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, 9 से 1 8 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू हमें सीधे सीधे मिल गई 8। लेकिन क्या हम x और y पाके उछले कूद ले, नहीं, हमें तो ये बीच में कुछ मिला है, हमें मेन हाई चाहिए, नंबर, नंबर, तो आओ क्या लिखेंगे, सो द नंबर कितना, कितना 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, देखो बेटा 10y की वैल्यू आया 1, तो 10 इंटू 1 प्लस एक्स की वैल्यू 8 है, देखो 10 1 जा 10 और प्लस 8 हो गया 18। चेक करना है, 8 और 1 को ऐड करोगे तो 9 होगा कि नहीं, क्या था, दोनों डिजिट का सम 9 है, दोनों डिजिट का सम 9 है, ठीक है, बात समझना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ, मैं तो यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट की पावर इनफाइनाइट, चलने दो भैया, चलने दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से समझ लेना, एक बार और घुमा के देख लेना, ठीक। चलो बाबू क्वेश्चन 6 देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन 6 है, मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज, यानी मीना बैंक गई 2000 रुपया निकालने के लिए, ठीक। सी आस्क्ड द कैशियर, उसने कैशियर से कहा टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट्स ओनली, उसने कैशियर से कहा कि उसे केवल 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट दे, यानी 10-20 इस सब का नोट ना दे, 200-500 का, ठीक है। और कह रहा मीना गॉट 25 नोट्स, तो जब कैशियर ने उसे दिया तो टोटल नोट की संख्या कितनी थी, 25 थी। फाइंड हाउ नोट्स ऑफ 50 एंड 100 सी रिसीव, हमें ये पता करना है कि मीना जो रुपया पाई है 2000, उनमें कै नोट 50 का है और कै नोट 100 का है, तो पूछा गया है वही लेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले लेटे कर लेते हैं, क्या लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स, 50 रुपीज नोट्स इक्वल्स टू x एंड
द नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स, 100 रुपीज नोट्स इज इक्वल्स टू वाई। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले एटीक्यू में क्या कह रहा है कि मीना को टोटल भैया 25 नोट मिले। अब बताओ 50 का एक्स नोट मिला, 100 का वाई नोट मिला, लेकिन बोला टोटल नोटिया 25 है, यानी कितना भी मिला, ये जितना मिला दोनों मिला के कह रहा है 25 नोट है, यानी एक्स और वाई दो नोटों की संख्या है वो है 25। इक्वेशन 1 बन गया कि नहीं? कह दो गुरुजी बन गया है। हाँ बन गया। अब आओ एटीक्यू सेकंड देखते हैं। कह रहा है कि क्या कह रहा है, कह रहा है ये 2000 रुपया निकाली है, तो बताओ 50 के जय नोट हुई, 100 के जय नोट हुई, कुल मिलाई तो 2 रुपया हुई। तो एक बात बताओ, अगर मैं कहूं तुम 200 रुपया निकाले हो, ध्यान से सुनना बेटा, तुम गए बैंक से 200 रुपया निकाले और 50 का नोट और 100 का नोट है, ध्यान से सुनना, तुम 200 रुपया मांगे और कैशियर से कहे मैं 50 और 100 का नोट चाहिए, और कैशियर ने उठा के तुमको 3 नोट दिया। अब बता दो तुम 50 का कै नोट रहा होगा और 100 का कै नोट रहा होगा। तुम फटाक से कहोगे गुरुजी 100 का 1 नोट था और 50 वाला 2 ठो था, तभी तो 50 दूना 100 रुपया हुआ, 100 रुपया मिला 200 रुपया। कैसे पता चला? तुम नोटों की संख्या कैसे निकाले? 50 का गुणा नोट की संख्या में किए तो 2 नोट था तो 100 रुपया ही हो गया, और 100 वाला जो नोट की संख्या था उसे 100 रुपए में मल्टीप्लाई किया तो वो पता चल गया। वैसे 50 के नोटों की संख्या x है, तो बताओ अगर 1 नोट होगा तो 50 रुपया, 4 नोट होगा तो 200 रुपया, लेकिन कैसे पता चलेगा? ये 50 रुपया का नोटियक संख्या में गुणा करना पड़ेगा। तो 50 के नोटों की संख्या x है तो 50x हो गया, और 100 के नोटों की संख्या y है तो 100y हो गया, और दोनों मिला के रुपया कितना हुआ है? रुपया हुआ है 2000 मार साहब, 2000। कुछ कॉमन लेके वो छोटा कर ले, हाँ थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 50 कॉमन ले लेते हैं, देखना 50 दोनों कॉमन है तो x, और यहाँ 100 से 50 आया तो 2 हो गया, 2y। कॉमन का मतलब घटाना नहीं है, डिवाइड करना है। 50 से 100 में डिवाइड किया 2 ही मिला है, इक्वल्स टू 2000। अब देखो 50 से इसको कट किया तो 400 हो गया, कि 40 खाली होगा है? अरे बकरोड़ 40 नहीं 40 होगा। अब देखो x हो गया प्लस 2y हो गया इक्वल्स टू 40 हो गया। इक्वेशन 10 सेकंड बन गया। इक्वेशन 1 आपके सामने है, इक्वेशन 2 यहाँ। x का कोफिशिएंट सेम है तो सेम है तो सेम है तो करना नहीं है, साइन भी सेम है तो सब्सट्रैक्ट कर दो ना माता। आओ कर देते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस 2। 1 है x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, और सेकंड है x प्लस 2y इक्वल्स टू 40। सब्सट्रैक्ट करना है e माइनस e माइनस e माइनस, क्या प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, ये प्लस था, हाँ एलिमिनेट हो गया। x से y से माइनस 2y सब्सट्रैक्ट हो रहा है, y से 2y माइनस हो रहा है तो माइनस में y आएगा कि नहीं आएगा। 25 से 40 माइनस हो रहा है तो माइनस में 15 आएगा कि नहीं आएगा। माइनस से माइनस गया, y बराबर 15 आ गया, और y की वैल्यू उठा के 1 में रख दो, 2 में रख दो, फटाक से वैल्यू, तो चलो 1 में रख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, तो x प्लस वाई माने 15 इक्वल्स टू 25। अब बताओ बिरादर को जब बुलाएंगे तो माइनस होंगे, और माइनस होके 25 से 15 माइनस होके 10 नहीं आएगा। लेकिन क्या ही पाते, उछलने नहीं, उछलोगे तो कूद जाओगे, गिर जाओगे। तुम्हें मेन लक्ष्य तक पहुंचना है। मेन लक्ष्य तक ये पहुंचना है कि नोटों की संख्या तुम्हें बतानी है। तो लिखो 50 रुपीज नोट्स इक्वल्स टू कितना, x माने थे और x की वैल्यू 10 आ गया, यानी 50 रुपया वाले 10 नोट मिले और 100 रुपया वाले कितने नोट्स मिले, y लेट किए थे, तो y की वैल्यू आ गया है कितना 15, तो 15 हो गया। अब देखो ये 10 नोट है 50 का, तो कै रुपया हो जाएगा 500।
100 रुपया का 15 नोट है तो कितना हो जाएगा 1500, दोनों मिलाई क्या रुपया था 2000 नहीं था, बस हो गया। दिमाग चलाओ, सब आसान है। ठीक, बहुत अच्छा। बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। ठीक, 7 क्वेश्चन है लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, यानी कोई एक लाइब्रेरी है जो 3 दिनों का चार्ज फिक्स रखी है, एंड द एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, और उसके बाद अगर आप चौथे दिन तक किताब रखते हैं तो पर डे के हिसाब से उसमें चौथे दिन का चार्ज लग जाएगा। ठीक, सरिता पेड 27 रुपीज फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज, सरिता 7 दिनों के लिए कोई किताब ले गई, उसके लिए उसने 27 रुपया पेड किया। एंड सुशी पेड 21 रुपीज फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज, और सुशी 5 दिनों के लिए कोई किताब ले गई, उसने उसके लिए उसे 21 रुपया पे किया। तो फाइंड द फिक्स चार्ज और पर डे चार्ज, दोनों लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये भी कौन सा क्वेश्चन नंबर है हमारा, 7 या 6? 7 है, इंपॉर्टेंट ये भी है, ध्यान से सुनना। क्या, लेट द फिक्स्ड चार्ज, लेट द फिक्स्ड चार्ज इक्वल्स टू x रुपीज एंड पर डे चार्ज इक्वल्स टू y रुपीज। अब ध्यान से सुनना, APQ फर्स्ट कह रहा है सरिता एक लड़की है जो 7 दिनों के लिए किताब ले गई है। बेटा ध्यान देना, और ये जो फिक्स चार्ज है ये कितने दिनों के लिए, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज, कितने दिनों के लिए, लेट द फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डेज, ये 3 दिनों के लिए फिक्स चार्ज है, इक्वल्स टू x रुपीज। अब सरिता है 7 दिनों के लिए बुक ले गई है, 27 रुपया उसने दिया। बताओ 7 दिन में 3 दिन का जो चार्ज होगा वो तो x रुपीज ही होगा क्योंकि ये फिक्स है। तो बचा कितने दिन का चार्ज, 4 दिन का, और वो अगले जो 4 दिन है उन 4 दिन का चार्ज किस हिसाब से पड़ेगा, पर डे के हिसाब से, क्योंकि लाइब्रेरी का रूल है कि 3 दिन का चार्ज फिक्स है x रुपीज, बाकी पर डे का चार्ज कुछ हिसाब से लगेगा। तो देखो 3 दिन का चार्ज उसका फिक्स है और 3 दिन का चार्ज, 3x मत लिखना, 3 दिन का चार्ज ही x है तो केवल x हो गया। और बचा 4 दिन, क्योंकि एक सप्ताह 7 दिन के लिए ले गई है, 4 दिन का चार्ज जो है वो y रुपया पर डे के हिसाब से लगेगा। यदि 1 दिन का y रुपया तो 4 दिन का कितना रुपया लगेगा, 4y लगेगा ना, 4y, और दोनों मिला के उसने चार्ज कितना दिया है, 27 रुपीज। क्या बात इक्वेशन नंबर 1 समझ में आ गई। 3 दिन का फिक्स चार्ज x रुपया है और 4 दिन का पर डे के हिसाब से चार्ज 4y है, टोटल मिला के 27 है। अब सेकंड में एक लड़की सुशी है, सेकंड APQ देखते हैं। सुशी है, वो कितने दिन के लिए बुक लेके गई है भैया, सुशी जो है खाली 5 दिन के लिए बुक ले गई है, तो उसमें से 3 दिन तो उसका फिक्स चार्ज के हिसाब से चार्ज लगेगा और 3 दिन मतलब x रुपया। बाकी 5 दिन ले गई है तो 3 दिन तो फिक्स हो गया, कै दिन बचा, 2 दिन, और 2 दिन का चार्ज किस हिसाब से लगेगा, पर डे के हिसाब से चार्ज लगेगा, यानी 2 दिन का मतलब 2y, और इसने दिया है हमको लग रहा है 21 रुपया, 21 रुपया ही दिया है ना। हाँ बस 2 इक्वेशन बन गए। अब अगर नहीं सुन जाए तो और सुनो, जैसे मैं लाइब्रेरी चलाता हूँ, मैंने अपने यहाँ नियम बनाया कि अगर तुम कोई किताब 3 दिन के लिए लेके जाओगे तो उसका खाली 10 रुपया देना पड़ेगा, लेकिन जैसे तुम चौथे दिन या 1 दिन एक्स्ट्रा ले जाओगे तो 5 रुपया पर डे के हिसाब से चार्ज लगेगा। तो अगर तुम कोई किताब 4 दिन के लिए ले जा रहे हो तो कै रुपया दोगे, 3 दिन का ले गए तो 10 रुपया होगा, चौथा दिन का पर डे के हिसाब से 5 रुपया लगा तो 15 रुपया दोगे कि नहीं दोगे। अगर तुम 6 दिन के लिए ले गए तब बताओ कै रुपया दोगे, तो तुम कहोगे गुरुजी 6 दिन में 3 दिन तो 10 रुपया लग गया 3 दिन का, बाकी 3 दिन का तो 5 रुपए के हिसाब से लगेगा, 15 रुपया वो हो गया, और 10 रुपया फिक्स वाला तो 25 रुपया देना पड़ेगा। सेम वैसे इसका कहानी चला है, समझ में आया। इसको सॉल्व करना है, दोनों का कोफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है, तो क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 - 2
ये है x प्लस 4y इक्वल्स टू 27 और ये है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 21। सब्सट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज, ये प्लस था तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस। ये एलिमिनेट हो गया। 4y में से 2y माइनस होगा क्योंकि नीचे जो साइन वही मान्य होता है, तो 4y से 2y माइनस हुआ तो 2y आ गया इक्वल्स टू 27 से 21 माइनस होगा तो कितना आएगा 6 और 2 से 6 कैंसिल हो गया तो 3 आ गया, यानी y की वैल्यू आ गई कितना 3। अब यही y की वैल्यू उठा के 1 में रख दो या 2 में रख दो, चाहे जिसमें रख दो वैल्यू आ जाएगी। तो चलो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 यही है x प्लस 4y, तो हो गया x प्लस 4 इंटू वाई, वाई की वैल्यू 3 इक्वल टू 27, तो हो गया x प्लस 4 3 जा 12 इक्वल टू 27। 12 को उधर भेज के सब्सट्रैक्ट कराएंगे तो कितना आएगा 15 आ जाएगा, ये x का हो गया। अब इतना पाके कूदना तो है नहीं, बार बार बता रहा हूं, हमें जो मेन लक्ष्य है वहां पहुंचना है, तो क्या लिखेंगे सो फिक्स्ड चार्ज, क्या सो फिक्स्ड चार्ज। फिक्स्ड चार्ज कितना आया, हमने फिक्स्ड चार्ज माना था भैया x और x की वैल्यू आ गई 15, तो फिक्स्ड चार्ज हो गया 15 रुपीज। और पर डे चार्ज कितना आया, पर डे चार्ज y माना था और y की वैल्यू 3 आ गई तो 3 रुपीज हो गया। अब इस हिसाब से अगर चार्ज ले जाना है तो बताओ 3 दिन का 15 रुपया दोगे और चौथे दिन जो एक दिन एक्स्ट्रा 3 दिन का चौथा दिन का है वो 3 रुपया दोगे, तो 4 दिन का 18 रुपया हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गया, ठीक।